चित्तौड़गढ़ में लोकसभा चुनाव का माहौल हॉट हो चुका है। यहां बीजेपी कांग्रेस में कांटे की टक्कर दिख रही है, जिससे चुनावी मुकाबले काफी दिलचस्प होने की बात कही जा रही है। जहां बीजेपी की सीपी जोशी की हैट्रिक रोकने में धुरंधर लग गए हैं, तो वहीं बीजेपी ब्रिगेड की तेजी भी कम नहीं है। इस रिपोर्ट में देखिए। राजस्थान में मेवाड़ क्षेत्र की राजधानी रहा चित्तौड़गढ़ राजनीतिक रूप से अहम लोकसभा क्षेत्र है। 2014 और 2019 में चित्तौड़गढ़ से लोकसभा चुनाव जीतने वाले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी को बीजेपी ने फिर से इस बार निर्वाचन क्षेत्र से उम्मीदवार बनाया है। कांग्रेस ने उदयलाल आंजना को मैदान में उतारा है, जो अशोक गहलोत सरकार में मंत्री रही हैं। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक दोनों दलों के दमदार उम्मीदवारों ने चित्तौड़गढ़ में चुनावी मुकाबले को दिलचस्प बना दिया है। इस बार कांग्रेस ने सबक दिया और लोकल को उतारा और कद्दावर नेता उदयलाल आंजना। किसानों में अच्छी पकड़ है उनकी, पार्टी में भी उनकी अच्छी पकड़ है और पैसों से भी सक्षम है। तो ये सीट निकालने के उद्देश्य से उदयलाल आंजना को उतारा है। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक सीपी जोशी ने चित्तौड़गढ़ से पिछले 2 चुनाव आसानी से जीते थे, क्योंकि कांग्रेस ने उनके खिलाफ ऐसे उम्मीदवारों को मैदान में उतारा था जिन्हें वहां के मतदाताओं ने बाहरी माना। उनके मुताबिक कांग्रेस ने इलाके में पकड़ रखने वाले उदयलाल आंजना को मैदान में उतारकर बीजेपी के लिए मुकाबले को कांटे का बना दिया है। आंजना ने 1998 में बीजेपी के दिग्गज नेता जसवंत सिंह को हराकर चित्तौड़गढ़ लोकसभा सीट जीती थी। उन्होंने निम्बाहेड़ा सीट से 2023 का विधानसभा चुनाव लड़ा था, लेकिन हार का सामना करना पड़ा। निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ लोकसभा सीट के तहत आने वाली 8 विधानसभा सीटों में से एक है। जो भाजपा के जो प्रत्याशी है पूर्व में वो बाहरी प्रत्याशी लड़े, उनका उन्हें लाभ मिला है, लेकिन इस बार कांग्रेस में स्थानीय प्रत्याशी और वो भी कांग्रेस के कद्दावर नेता उदयलाल आंजना सामने है। निश्चित तौर पर इस बार मुकाबला कड़ा होने के आसार है। कांग्रेस ने जो पूर्व कैबिनेट मंत्री और पहले सांसद रहे, जिन्होंने जसवंत सिंह को भी हराया है, ऐसे आदमी को टिकट देकर के और चुनावी लड़ाई को रोचक बना दिया। और अब स्थिति यह है कि जहां एक पहले बीजेपी ये मान के चल रही थी कि एक तरफा मुकाबला होगा, या जो पहले की जीत उनकी रही है करीब 6 लाख 6.5 लाख वोटों की, वो दावे कहीं न कहीं पस्त होते दिखाई दे रहे हैं और एक जोरदार रोचक मुकाबला चित्तौड़ लोकसभा में देखने को मिला। जानकारों का मानना है कि बीजेपी को अंदरूनी असंतोष का भी सामना करना पड़ रहा है। कुछ लोगों का कहना है कि निर्वाचन क्षेत्र में सोशल डायनामिक्स बीजेपी के खिलाफ काम कर रही है। जो कोर वोटर है भारतीय जनता पार्टी का, जो कोर वोटर हम मानते हैं राजपूत है, ब्राह्मण है, बनिया है, ये कोर वोटर में से एक बड़ा वर्ग बीजेपी से छिटकता चला जा रहा है और एक नया समीकरण चित्तौड़ लोकसभा में बन रहा है, जो जाट, राजपूत, मुस्लिम और जो कांग्रेस का कोर वोटर है, दलित वर्ग है, ये एक नया समीकरण बनता जा रहा है और जिससे कांग्रेस की स्थिति काफी मजबूत होती जा रही है। हालांकि कुछ लोगों को लगता है कि इन सभी फैक्टरों के बावजूद प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता के साथ अयोध्या में श्री राम मंदिर बनने का फायदा बीजेपी को मिलेगा। यहाँ सुविधाएं डेवलप करनी थी, लेकिन 10 साल में ये कर नहीं पाए, तो ये थोड़ा बहुत काम नहीं हुए हैं, लेकिन फिर भी अभी राम लहर है, मोदी लहर है, ये मजबूत तो है ही है, लेकिन उदयलाल आंजना बहुत मजबूत टक्कर देंगे, ऐसा मेरा मानना है। बीजेपी उम्मीदवार सीपी जोशी ने चित्तौड़गढ़ से 2019 का चुनाव 5,83,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से जीता था। वहीं 2014 में उनकी जीत का अंतर लगभग 3,16,000 वोटों का था। ऐसे में कांग्रेस उम्मीदवार आंजना के लिए आगामी चुनाव में जोशी से पार पाना आसान नहीं होगा। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक इलाके के अफीम किसानों को लाइसेंस दिलाने में मदद करने जैसे कई अहम फैक्टर सीपी जोशी की दावेदारी को मजबूत बनाते हैं। अफीम की खेती को चित्तौड़गढ़ की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार माना जाता है।